तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो आइए समझते हैं कि लाभ और हानि क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 10 रुपये किलो आलू खरीदें और मार्केट में 2 दिन बाद गए लेकर तो 12 रुपये प्रति केजी हम आलू को बेच दिए, तो हमें 1 किलो पर 2 रुपये का लाभ हुआ। वहीं पर हम 10 रुपये किलो टमाटर भी खरीदे थे, तो 2 दिन में टमाटर थोड़ा गुलगुल हो गया, यानी थोड़ा ख़राब होने लगा, तो उसका रेट गिर गया, यानी कि वह 2 रुपया कम 8 रुपये किलो बेचे, तो यहाँ पर 2 रुपया का हानि हुआ। यही प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इसे हम प्रश्न के साथ समझेंगे, जैसा प्रश्न एग्जाम में पूछता है उस प्रकार के प्रश्न को। जैसे एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपया में खरीदता है और उसे 3200 रुपया में बेचता है, तो कितना % का लाभ होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, और इसी के सापेक्ष में कितना प्रतिशत लाभ हुआ और कितना % हानि हुआ। जैसे हम खरीदते हैं 100 रुपये में कोई चीज़, तो हमारा वही तो होता है मेन हमारा पूंजी, और 100 से कम अगर निकलता है तो हानि हो जाता है, और 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 2400 रुपया। ये जो 2400 रुपया है ये है 100%, लेकिन 2400 का वस्तु हम कितना में बेच दिए 3200 रुपया में। तो जो हमारा 3200 हुआ वो कितना % हुआ, तो 2400 और गुना यहाँ पर 3200, तो 00 से 00, 8 चौका 32, 8 3 के 24, यानी कि 400/3। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 तिया 39, बच गया 10, तो 3 तिया 9, फिर 1 पॉइंट, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि जो 3200 है वो 133.3333 इतना % है। तो हमें कितना % का लाभ हुआ, तो 100% तो हमारा पूंजी ही है, तो यहाँ पर लाभ हुआ 33.33, या इसे हम 33.1/3 भी कह सकते हैं। इतना % का प्रॉफिट हुआ। और यहीं पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक दुकानदार एक वस्तु 1500 रुपया में खरीदा, वह उस वस्तु को कितना रुपया में बेचे ताकि 20% का हानि हो। यानी ये जो दुकानदार है कोई गलत सामान खरीद लिया है, उससे वह तुरंत हटाना चाहता है, चाहे मुझे हानि ही क्यों न हो। तो देखिए इसको भी निकाल देते हैं कि कितना में बेच दीजिएगा कि 20% का हानि हो। तो ये है 100%, यानी कि 1500। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, यानी 100% 1500। तो 20% हानि पर वह बेचना चाहता है, तो 80% पर वह बेचेगा, तो 80% का मान निकाल दीजिए। तो 1500/100, और यहाँ पर 80 गुना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 15 8 120 पर 1 0, यानी कि वह 1200 रुपया में बेचेगा, तब जाके उसे 20% की हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5600 रुपया में बेचता है तो उससे 40% का लाभ होता है, तो वह उस वस्तु को कितना में खरीदता है। यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है। तो जो विक्रय मूल्य होता है वो लाभ और क्रय मूल्य दोनों का जोड़ कर होता है। तो यहाँ पर 140% बराबर 5600 रुपया। यहाँ 140 क्यों लिखे, क्योंकि 40% का लाभ है। तो लाभ है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य से अधिक में बिका है तभी तो लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो 5600/140 गुना 100, ये कटेगा 40 बार में, यानी कि हमारा 4000 रुपया है जो क्रय मूल्य है, तब जाकर 5600 में बेचेगा तो 40% का लाभ हुआ है।
आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा, किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को 4200 रुपये में बेचे तो कितना का लाभ होगा। यह एक लोभी दुकानदार है जो 3600 रुपया में सामान बेचेगा तो 20% लाभ होगा, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर हम 4200 रुपये में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। तो आइए यहाँ पर निकालते हैं। वह 120% कमाने के लिए सामान को 3600 रुपये में बेच देता है, या 3600 रुपये के सामान को 120% लाभ होता है, तो कितना परसेंट लाभ होगा, यानी इसे उल्टा। चलिए पीछे से ही आते हैं। तो 4200 रुपया कितना परसेंट होगा, तो 120/3600 गुने 4200, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दिए। 6 बार में 6 6, ये हो गया 7 छक, और यहाँ पर 6 दूना 12, 1 जीरो, 7 दूना 14, यानी कि इसे 40% का लाभ होगा अगर वह 4200 में बेचेगा। तो ये मैथ को हम इधर से उधर बना दिए। चलिए इसे एक बार सीधा ही बना देते हैं। यानी कि 3600 रुपया में बेचते हैं तो 120% होता है, यानी 20% का लाभ होता है। तो 4200 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो 120/3600 और 4200 से गुना, तो जाकर आ जाएगा 140, यानी 40% का प्रॉफिट हुआ। किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। उस वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 60% का लाभ हो। यानी वस्तु को 20% में हानि होती है तो उसका मान तो 80% नहीं है, 4800 रुपया, और 60% लाभ पर पाने के लिए, यानी कि 160% पर पाने के लिए कितना हो जाएगा, तो 80 दूना 160, तो 48 दूना 96 पर 00 रुपया, यानी इतना ही आंसर इसका होगा। हम डायरेक्ट कर दिए, यानी 80% का मान 4800, तो 160% का मान 9600। यहाँ पर अगला देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 75 रुपया अधिक में बेचे तो दुकानदार को 10% का लाभ होगा। तो उस वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु डबल वस्तु, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5% हानि पर बेचता है, और जितना में 5% हानि पर बेचता है, मान लीजिए कि x मान है, अगर इससे 75 रुपया और इसमें ऐड कर दिया जाए तो उसको 10% का लाभ होगा। यानी कि 5% हानि को भरते हुए 10% अधिक होगा। यानी ये जो 75 का मान है वो है 15%, यानी 95% है, यानी तभी तो हानि है, और 10% अधिक हो गया, यानी कि 110% हो गया। तो ये दोनों का बीच का अंतर कितना है, 15%। तो यही जो 15% है वो है 75 रुपया। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% का दाम क्या है, 15 × 75, यानी कि इसका आंसर है, उस वस्तु का मूल्य है 500 रुपया। तो आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।